दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स से जुड़े हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5 से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पेनिट्रेंस होता क्या है। तो देखिए, पेनिट्रेंस कहने का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर है, या फिर कह सकते हैं कोई एक विशेष गुण है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई एक विशेष फिनोटाइप है जो कि कितने व्यक्तियों में दिखाई दे रहा है या फिर वो कितने प्रतिशत व्यक्तियों में दिखाई दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं पेनिट्रेंस। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल दैट शो पर्टिकुलर फिनोटाइप, यानी कि कोई विशेष फिनोटाइप दिखाने वाले व्यक्तियों का जो प्रतिशत है उसी को हम बोलते हैं पेनिट्रेंस। आइए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो आप सभी बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को ज़रूर जानते होंगे और आप सभी को पता होगा कि उनके राइट हैंड में एक एक्स्ट्रा फिंगर है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। पॉली का मतलब होता है मेनी यानी कि एक्स्ट्रा, और डेक्टाइली का मतलब है फिंगर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 5 से एक्स्ट्रा फिंगर है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीडेक्टाइली, और पॉलीडेक्टाइली का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है ऋतिक रोशन में। अब यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी तो पेनिट्रेंस पढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर पॉलीडेक्टाइली को क्यों हम समझ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसी एग्जाम्पल से मैं आपको पेनिट्रेंस के बारे में समझाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब किसी व्यक्ति में एक्स्ट्रा फिंगर होता है यानी कि पॉलीडेक्टाइली कंडीशन होता है, तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसके पास कोई जीन होगा, यानी कि जीनोटाइप होगा। अब इसी कंडीशन को हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो मान लेते हैं कि 100% है, यानी कि 100 लोग हैं जिनके पास पॉलीडेक्टाइली का जीनोटाइप पाया जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 100 लोगों में ये जो पॉलीडेक्टाइली कंडीशन है वो दिख सकता है। लेकिन अब हुआ क्या कि इन 100 लोगों में केवल 75 लोगों में ही पॉलीडेक्टाइली कंडीशन दिखाई दिया। 25 लोगों में पॉलीडेक्टाइली का जो कंडीशन है यानी कि जो फिनोटाइप है वो दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो ये जो परसेंटेज है फिनोटाइप दिखने का, पॉलीडेक्टाइली कंडीशन देखने का, वो कितना हुआ 75%। तो जब कोई फिनोटाइप कितना प्रतिशत दिखाई दे रहा है, कितना परसेंट दिखाई दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं पेनिट्रेंस। कहने का मतलब ये है कि कितने लोगों के पास जीनोटाइप था और कितने लोगों ने फिनोटाइप प्रदर्शित किया, यही कहलाएगा पेनिट्रेंस। अब यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि 100 लोगों में से 100 लोग जो है कि पॉलीडेक्टाइली कंडीशन शो कर दे, यानी कि सभी में पॉलीडेक्टाइली कंडीशन दिखाई दे, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पेनिट्रेशन है वो आपको 100% दिखाई देगा। तो यहाँ पर दो टॉपिक और है पेनिट्रेंस से जुड़ा हुआ, पहला है कंप्लीट पेनिट्रेंस और दूसरा है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तो यहाँ पर आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं और 6 लोगों में आपको फिनोटाइप दिख रहा है, यानी कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों में आपको पॉलीडेक्टाइली कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट पेनिट्रेंस। तो इस तरह से अगर 100% पेनिट्रेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट पेनिट्रेंस। तो यहाँ पर आप इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं, इफ़ ऑल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन एक्सप्रेस द फिनोटाइप करस्पॉन्डिंग टू जीनोटाइप देन कॉल्ड कंप्लीट पेनिट्रेंस, यानी कि किसी विशेष जीनोटाइप के लिए 100% फिनोटाइप दिखाई देता है। जैसा कि पॉलीडेक्टाइली कंडीशन में हमने देखा कि पॉलीडेक्टाइली के लिए कोई जीनोटाइप है, अब वो जीनोटाइप 100 लोग में है और 100 लोग में पॉलीडेक्टाइली कंडीशन आ गया, तो ये कंडीशन क्या है, कंप्लीट पेनिट्रेंस है। अब नीचे की ओर आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, इन 6 व्यक्तियों में से केवल 3 ही व्यक्तियों में आपको फिनोटाइप दिख रहा है, बाकी 3 में आपको पॉलीडेक्टाइली या फिर कह सकते हैं कि कोई ट्रेट्स या कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह के पेनिट्रेंस को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट
पेनिट्रेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इफ़ सम ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन फेल टू एक्सप्रेस ए फिनोटाइप करस्पॉन्डिंग टू जीनोटाइप देन इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। यानी कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो जीनोटाइप है वो पूरी तरह से प्रदर्शित न हो, यानी कि उसके जो फिनोटाइप है वो पूरी तरह से दिखाई न दे, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। आई होप यहाँ पर आपको पेनिट्रेंस का ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए पेनिट्रेंस के बाद हम अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है एक्सप्रेसिविटी। अब एक्सप्रेसिविटी क्या होता है आइए समझते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सप्रेशन यानी कि किसी भी कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। कहने का मतलब यह है कि एक्सप्रेसिविटी है क्या, इसका मतलब यह है कि कोई ट्रेट्स है या कोई कैरेक्टर है, अब वो कैरेक्टर किस लेवल पर है, मतलब कि बहुत अधिक है, बहुत कम है या फिर मीडियम है। ठीक है, तो कितने डिग्री पर है, कितने लेवल पर है, उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। यानी कि डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों में अभिव्यक्ति की भिन्न भिन्न डिग्री, या फिर हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेसिविटी फॉर ए गिवन जीनोटाइप द डिग्री टू विच द फिनोटाइप इज़ एक्सप्रेस्ड। यानी कि किसी दिए गए जीनोटाइप के लिए कितने डिग्री पर वो फिनोटाइप दिख रहा है, या फिर कह सकते हैं किस लेवल पर वो फिनोटाइप हमें प्रदर्शित होते हुए दिखाई दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके एक हाथ में पॉलीडेक्टाइली कंडीशन है और उसमें 6 फिंगर है। ठीक, अब हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके दोनों हाथ में पॉलीडेक्टाइली कंडीशन हो, यानी कि दोनों हाथ में 6 उंगलियां हो। तीसरा कोई व्यक्ति है, उसके हाथों और पैरों दोनों में पॉलीडेक्टाइली कंडीशन हो। तो कहने का मतलब यह है कि सभी में तो पॉलीडेक्टाइली कंडीशन है, लेकिन किसी एक व्यक्ति में कम पॉलीडेक्टाइली है, यानी कि एक्स्ट्रा फिंगर कम है, किसी व्यक्ति में एक्स्ट्रा फिंगर उससे ज़्यादा है, और तीसरे वाले व्यक्ति में पॉलीडेक्टाइली कंडीशन सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से देखा जाए तो पॉलीडेक्टाइली कंडीशन हमको तीनों व्यक्तियों में दिख रहा है, लेकिन सबके जो फिनोटाइप शो होने का जो डिग्री है, जो लेवल है, वो अलग अलग है। एक व्यक्ति में जो लेवल है वो कम है, दूसरे व्यक्ति में बीच में है लेवल, यानी कि उस पहले वाले से ज़्यादा है, और लास्ट वाले में सबसे अधिक पॉलीडेक्टाइली का लेवल है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी फिनोटाइप किस लेवल पर शो हो रहा है, यानी कम, ज़्यादा या उसके बीच में, तो ये जो लेवल शो होने का कंडीशन होता है इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको दोनों ही टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।